हम लोग को गुंडा बनाने वाला राज्य सरकार है और हम लोग गुंडा बने राज्य सरकार के द्वारा। हम अपना आखिरी सांस भरना देंगे, यहीं पर आखिरी सांस गलत काम नहीं कर रहे सर। आप ही लोग सोचिए ना, अगर कोई गलत काम करते तो हम लोग इसे बताते क्यों कर रहे सर। लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है और अधिकार हम किसी को देंगे भी नहीं। हम लोग परेशान है सर, उसका किसका अधिकार है? हम लोग जो परेशान है इनका अधिकार है, हम लोग परेशान करना चाहेंगे आप क्या जिम्मेदारी लीजिएगा? अगर किस बात की जिम्मेदारी लेंगे? तो सर ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सर, यहाँ किस बात की जिम्मेदारी लेंगे? सर ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। हटना चाहिए नहीं लोगों को। क्यों हटेंगे सर? ये लोग किस तरह का उबाल गुस्सा नजर आ रहा है सर। बाल है तो बाल अपना दिखाते हैं, ठीक है सर? किस बात को लेकर कहते हैं? इनका कहना है कि आपके अंदर जो गुस्सा उबाल है ये अभी दिखा देंगे आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग भी छात्र शक्ति दिखाएंगे, हम लोग भी छात्र शक्ति दिखाएंगे। फिर हम लोग इनका कहना है कि हम लोग पे लाठी चार्ज करेंगे। हम लोग लाठी चार्ज खाने के लिए भी तैयार हैं। मारिए सर, हम यहीं बैठे हैं, हम लोग यहीं बैठे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिन और इस वक्त आप देख रहे हैं जनता स्टॉपेज और अभी हम मौजूद है बिल्कुल मेकोन गेट के पास, जहां आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में यहां पे स्टूडेंट धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैक बोर्ड ने इन्हें ये कहा था कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम लिखे, पर वो ऐसा नहीं किए, जबकि ये सारे स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। आखिर ये एडमिशन अगली क्लास में कैसे लेंगे, उसी बात पे यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से कि उनका क्या कहना है शिक्षा मंत्री पे और जैक पे। आइए चलिए बात करते हैं कुछ विद्यार्थियों से कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? निखिल उपाध्याय। सर आप लोग यहाँ अभी किस लिए जमा हुए हैं, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ जमा हुए हैं? जी देखिए, इस पर रिजल्ट निकाला है, कोरोना के कारण निकाला गया कि बिना एग्जाम दिए सबका 10th और 11th और 11th मिला के सबको पास किया गया है। तो बहुत सारा त्रुटि है, उसको संशोधन पता नहीं कैसे किए हैं जैक वाले। जो पास होने वाले थे, जो 11th में पास किए हैं, तो लोग को 12th में कैसे फेल किया गया, बस वही हम लोग को जानना है और इसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे शिक्षा मंत्री के आवास में घेराव करेंगे और जैसा उनका रिस्पॉन्स रहता है उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षा मंत्री आवास के पास ये लोग घेराव करने के बारे में सोच रहे, तो आइए चलते हैं कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं कुछ बातें। आपका नाम? हर्षिका राज। यहाँ पे क्यों जमा हुए मैम आप लोग? हम लोग का रिजल्ट 12th का खराब किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड है कि हम लोग को अच्छे अंक से पास किया कर दें। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग का रिजल्ट उन्होंने जानबूझकर खराब किया है? क्योंकि हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, तो हम लोग ये मान के चले कि हम लोग काबिलियत नहीं है, अपने रिजल्ट के काबिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जैक का गड़बड़ी है या फिर उन लोग जानबूझ के किया है या कुछ भी है, हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग के साथ गलत हुआ है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? जैसा टॉपर्स पास किए हैं, उन लोग का भी एग्जाम नहीं हुआ है, वैसे ही हम लोग को बिना एग्जाम का ही पास कर दिया जाए। सर आप यहाँ पे रोड जाम में फंसे हुए, कहाँ जा रहे थे सर आप? मेडिकल में आए थे ट्रीटमेंट में, देखिए ना फंसे हुए, मेडिकल सब कुछ करा के पेशेंट है साथ में। कहाँ से आ रहे थे वैसे आप? आ रहे थे हटिया से। और जा कहाँ रहे थे? जाना था आगरा। आगरा? आगरा अच्छा। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आगरा। अच्छा। फिर वहाँ से कलकत्ता पेशेंट को लेके जाना, रेफर किया हुआ, पास है, सब कुछ है। आइए हम यहाँ पे आपको दूसरा दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रोड जाम है और एक भी वाहन यहाँ से आ जा नहीं सकती है। हर तरफ देखिए कितने दूर दूर तक ट्रैफिक नजर आ रही है, पर ये लोग अपने धरना देने से नहीं मुकर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी मांगे चाहिए और अपनी मांगे, ये लोग का कहना कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों की मांगे पूरी की जाए, नहीं तो ये लोग इसी तरह से रोड जाम करते नजर आएंगे और चक्का जाम होगा और ऐसे ही ट्रैफिक दिखता रहेगा। तो देखना ये है कि कब तक ये लोग धरना करेंगे। आइए कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि वो लोग कब तक धरना प्रदर्शन देंगे। सर आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन देंगे? सर जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन। सर यहाँ पे तो आपको नोटिस दे दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप एग्जाम लिख सकते हैं। एग्जाम नहीं देना है ना, जो बिना एग्जाम दिए पास हो गया और हम लोग क्या करें, एग्जाम दें? ऐसा भेदभाव नहीं ना होना चाहिए सबके साथ।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती सर तो आप क्या करेंगे? आगे आगे क्या करने वाले हैं सर आप? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग ऐसे ही धरना करते रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। जी यहीं कहाँ से आए हैं सर आप? लोहरदगा से। और आप कहाँ से? लातेहार से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी उन पे जमकर गुस्सा नजर आ रही है, जमकर यहाँ पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते देखिए कितने जोर से ये लोग का गुस्सा फूट चुका है और ये लोग कब तक ऐसा आंदोलन करेंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ के क्या मांग है, वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं लोग हम लोग पुलिस हम लोग को यहाँ पर जाम कर लेते, यहाँ पर जाम करके देख लिए, यहाँ पर जाम करने के बाद मिला नहीं, हम लोग क्या करें? यहाँ से ऐसा ही चल जाए, फेल हो जाए। आप ही बताइए। मंत्री जी का कहना है कि वो बीमार है, आपसे नहीं मिल सकते। क्या चीज? मंत्री जी का कहना है कि वो नहीं मिलेंगे, बीमार है वो अभी। अच्छा ठीक है, बीमार है ना मिले पर कम से कम हम लोग को पास कर दे। सब चीज तो उन्हीं का हाथ में, मगर उन्हीं का हाथ में बात करें। उन्होंने 1 महीने का टाइम आपको दिया है, तो 1 महीने के बाद हम लोग एडमिशन कहाँ लेंगे? कॉलेज का एडमिशन चालू थोड़ी ना रहेगा। एडमिशन को रोकने बोलिए, अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन को रोकने बोलिए। 1 महीना हम लोग रह जाएंगे वहाँ से। तो उधर एडमिशन भी बंद करने के लिए वो तो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। बोलो बोलो भारत माता के, भारत माता के। हमने अभी शिक्षा मंत्री से बात किया। शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया पूर्ण रूप से, हर चीज़ सही था और आश्वासन के हिसाब से हमारा मांग पे बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पे सब अपना बात से पलट गए और उनका बोलना है उस समय जब अंदर में तब खुद शिक्षा मंत्री बोले कि एक प्रतिनिधि को हम भेज रहे हैं, आप लोग का धरना को समाप्त किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना हम लोग को कोई प्रतिनिधि आया मिलने के लिए, ना यहाँ पे आने के लिए, डायरेक्ट बोला तुम लोग जाओ। तो ये पता चलता है झारखंड सरकार का कि मंत्रालय से जैसे ही बाहर हुए दगाबाजी कर गया। तो कैसे हम मान लें कि हमें हमारे मांग को पूरा किया जाएगा? ये धोखेधारी का ही है, झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ। मांग को जो एक महीना का समय दिया गया था, बोला गया था कि धरना का आश्वासन दिया गया, तो मतलब वो झूठा है आप लोगों का? जी झूठा है आश्वासन। हमें आश्वासन दिया गया था कि जितना भी विश्वविद्यालय में नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है सबको रोक दिया जाएगा और जब तक सभी छात्रों को पास नहीं होगा तब तक सब प्रक्रिया रुका रहेगा और जल्द से जल्द सभी छात्रों को पास किया जाएगा जो फेल है। सर बहुत खराब। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर आए, ये सरकार बदल गई, आश्वासन बदल गया, सब झूठा हो गया। अभी आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों को आगे हम चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि आए, अभी 7 छात्रों को धरना खत्म करे, आश्वासन दे। और अगर धरना आश्वासन नहीं मिलता है, हम पे कुछ गलत, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे हम। आप शिक्षा मंत्री की बातों से संतुष्ट है, अभी थोड़ी देर बाद आप कह रहे हैं? जी, मैं शिक्षा मंत्री की बातों से संतुष्ट था अंदर में। जैसे ही बाहर आया उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, जैसे ही बाहर आए वो प्रतिनिधि नहीं भेजे। वो पलट गया शिक्षा। देखिए, जब से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है, पूरा शिक्षा व्यवस्था किसी भी विभाग को अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हर चौक चौराहा धरनामयी हो गया है। उसका सिर्फ एक ही वजह है, जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था वो ऐसे लोगों को बनाया गया जो कि उसके योग्य नहीं थे। उसी का उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि झारखंड में जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, वे जब से बने हैं शिक्षा व्यवस्था लचर होता जा रहा है। जब से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अपना पदभार ग्रहण किया है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति आज उत्पन्न हो गई है, हर चौक चौराहा धरनामयी हो गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर होना। इसका कारण है सही दिशा में कार्य नहीं करना। जो एक योजना होती है, योजना के तहत कार्य करना होता है, वो कार्य शिक्षा
व्यवस्था जो है नहीं कर पा रहा है, जिसका फलस्वरूप ये है कि विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में जब बात प्रमोशन की थी तो सारे विद्यार्थियों को पास करना चाहिए था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा मानक है, वे किस मानक के आधार पर ऐसे बच्चे जो कि 11th में 71% लाते हैं और वो 12 का रिजल्ट जब आउट होता है तो उसमें फेल कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचार करणीय बिंदु है जिसमें शिक्षा मंत्री खुद फेल हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि उस झारखंड और उस शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा जिसके मंत्री खुद 12वीं फेल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक काला अध्याय है झारखंड सरकार के लिए, और मुझे कहने में ये कहीं भी संकोच नहीं हो रहा है कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बद से बदतर है और शिक्षा मंत्री को तुरंत अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए और झारखंड सरकार को एक योग्य शिक्षा मंत्री के पद पर पदोन्नत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार दुर्गे। जिस राज्य में शिक्षा मंत्री ही कम पढ़े लिखे हों, जिन्हें कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे जो अभी इंटर देने वाले हैं, उस राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कैसा देखते हैं आप, कैसा होगा उसका? देखिए, अनपढ़ राजा चौपट राजा कहावत आपने सुना होगा। जो राजा चौपट होगा उसका जनता में उसका क्या प्रभाव होगा, तो जैसा मुखिया होगा वैसा ही जनता में उसका प्रभाव जाएगा। तो जहां आपके मुखिया ही 12 फेल है, वे 12 नहीं पास कर पा रहे हैं, अब स्थिति पहले वाली नहीं रही। पहले क्या था कि उस समय शिक्षा की कमी थी भारतवर्ष में। भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न थी, शिक्षा का अभाव था, लेकिन लोग सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से इतने सक्षम थे, सामाजिक इतना ज्ञान था जिसके बदौलत वे सही नियोजन नीति ला करके अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन आज की स्थिति उससे विपरीत है। आज 2021 20वीं शताब्दी चल रही है। इस शताब्दी में पढ़े लिखे लोगों का आगे आना अति आवश्यक है, नहीं तो आज वही हाल होगा। आप किसी भी मुद्दे पे अगर बात करना चाहेंगे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, वो चाहे JSSC का मामला हो और उसके बाद B.Ed का मामला हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट को खंगाल लीजिए, हर डिपार्टमेंट में आपको खामी मिलेगी। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध होगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए एक नई शिक्षा नीति के तहत जो भारत सरकार की ओर से लाई गई है उसका अनुपालन करते हुए झारखंड सरकार इसको जल्द से जल्द अवेलेबल कराए और जो समस्याएं यहाँ पे फैली हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल मिला शिक्षा मंत्री से, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बच्चों को पास किया जाएगा, लेकिन ये भी उनकी ही तरह एक कोरा भाषण लगता है। अगर इस जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला अगर नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगी। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन से आग्रह है कि जल्द से जल्द उनसे इस्तीफा लिया जाए और ऐसे निकम्मी जो शिक्षा मंत्री है उनको पदमुक्त किया जाए। कुमार दुर्गेश, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची विभाग का सह संयोजक। धन्यवाद। यहाँ पे जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुत जोर शोर से यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग तब तक धरना देते रहेंगे जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। इन लोगों का कहना है कि अभी ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके बाद ये लोग चक्का जाम और जगह पे करेंगे, उसके बाद फिर ये लोग मोरहाबादी में धरना प्रदर्शन देंगे। इन्हें सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी का ये सामना कर सकते हैं। देखिए किस तरह से अब भी बहुत जोर से यहाँ पे धरना देते नजर आ रहे हैं कि अब गाड़ियाँ जो वाहन जो है बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इन्हें अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखते हुए जैसे आप देखिए कि लोग यहाँ के जो स्टूडेंट हैं अभी बिल्कुल भी ये लोग जो है हटने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बस चाहते हैं कि सिर्फ इन लोगों की मांग पूरी की जाए। अब देखना यह है कि इनकी मांगे कब तक पूरी की जाती है। अभी देखिए यहाँ पे प्रशासन जो है यहाँ पे इनको हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर ये लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं कर दी जाती है। अब देख रही है कि ये सरकार कब तक इनकी बात की जाती है। देखिए किस तरह के ये लोग नारे यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय के लिए, अपने हक के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनता स्टॉपेज के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।